दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दो भाइयों के बारे में, जिसमें उसका छोटा भाई बहुत सारी चुड़ैलों के चंगुल से अपने बड़े भाई को कैसे बचाता है। तो जानेंगे आज के इस वीडियो में, जो 2020 में रिलीज हुई हॉरर फिल्म द पेल डोर के बारे में है। तो दोस्तों फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है दो भाइयों को, जिसमें उन दोनों का नाम होता है जैक और डंकन। वो दोनों एक दूसरे से काफी हद तक प्यार करते हैं और साथ में मिलकर रहना पसंद करते हैं। तो एक दिन दोनों एक रूम में सो रहे होते हैं कि तभी वहाँ उनके फादर आकर अपने दोनों बच्चों को रूम से बाहर जल्दी निकलने को कहते हैं, क्योंकि हुआ यह था कि वहाँ पर काउबॉयज के ग्रुप ने अटैक कर दिया था उन पर। खैर जैसे ही डंकन के फादर उन काउबॉयज पर गन से फायर कर रहे होते हैं कि तभी वो डंकन के फादर पर गन से फायर करके मार देते हैं, मगर जैक और डंकन कहीं छुप जाते हैं और उनसे बच जाते हैं। लेकिन उन दोनों को अपने पेरेंट्स का काफी दुख होता है। खैर इसके बाद कहानी को कुछ साल बाद दिखाया जाता है, जहाँ दोनों भाई अब जवान हो चुके थे, जहाँ जैक उस बार में काम करता है और डंकन डॉल्टन गैंग का लीडर बन चुका था। और इन लोगों का काम रॉबरी करना, लोगों को मारना, लूटना था। और ये लोग मशहूर नामचीन गुंडे होते हैं, क्योंकि डंकन पर $5000 का इनाम जो था। अब जैक उस बार में सफाई कर रहा होता है कि तभी जैक वहाँ बैठे एक आदमी से टकरा जाता है, जिससे वो आदमी वहाँ से उठकर जैक पर गुस्सा करता है कि तभी डंकन अपनी गैंग को लेकर वहाँ आ जाता है और गन की नोक पर रखकर उस आदमी को वहाँ से डराकर भगा देता है, क्योंकि डंकन अपने भाई जैक से बहुत प्यार करता था और वो अपने भाई के लिए अपनी जान भी दे सकता है। खैर इसके बाद वो लोग नेक्स्ट रॉबरी का प्लान बनाते हैं और वो रॉबरी इनको एक ट्रेन में जाकर करनी होती है। दूसरी तरफ इनके ग्रुप के एक मेंबर ने चैलेंज किया होता है और वो उस चैलेंज में मारा जाता है। डंकन अपने ग्रुप के एक आदमी को मरते देखकर काफी दुखी होता है, क्योंकि उनको ट्रेन रॉबरी के लिए निकलना था, जिसकी वजह से उनका एक मेंबर कम हो जाता है। जहाँ जैक उनकी बातों को सुन रहा होता है, जिस पर जैक अपने भाई डंकन से ट्रेन रॉबरी के लिए चलने के लिए कहता है। लेकिन डंकन नहीं चाहता था कि उसका भाई किसी गलत काम में फंसे, इसलिए वो उससे चलने के लिए मना कर देता है। लेकिन वह वायली उसे समझाता है कि उसे अपने साथ ले चलें, जहाँ फिर डंकन मान जाता है। अब रात होते ही डंकन की गैंग ट्रेन रॉबरी के लिए निकल जाते हैं और वहाँ पहुँचते ही डंकन एक लालटेन दिखाकर ट्रेन को रुकवा देता है, जिसकी वजह से ट्रेन से उतरकर कुछ लोग नीचे चेक करने आते हैं कि तभी डंकन के लोग उन सबको बुरी तरह से मार गिराते हैं। इसके बाद सभी लोग ट्रेन के अंदर घुस जाते हैं, जिसमें उन्हें एक बॉक्स दिखाई देता है और वहीं दूसरी तरफ जैक को एक लड़की नजर आती है और वो काफी ज्यादा इंजर्ड थी। जहाँ जैक उसे मारने से डर रहा था, क्योंकि वो पहली बार इस रॉबरी में आया था और उसने अभी तक किसी को भी नहीं मारा था। वो एक सीधा साधा लड़का था, इसलिए जैक उस लड़की को डराकर वहाँ से भगा देता है, वो उसे नहीं मारता। खैर इसके बाद वो गैंग उस ट्रेन में से उस बॉक्स को बाहर ले आते हैं और सोच रहे थे कि इस बॉक्स में काफी ज्यादा सोना, चांदी, हीरे जवाहरात होंगे कि तभी उस बॉक्स को खोलते हैं तो सभी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उसमें खजाने की जगह बल्कि एक लड़की थी, जिसके हाथ और मुंह बंधे हुए थे और अब वो लोग उसे मारने वाले होते हैं कि तभी जैक वहाँ आकर उन्हें ऐसा करने से रोक लेता है। अब जैक उसका मास्क निकालता है, जहाँ वो लड़की उन्हें अपना नाम पर्ल बताती है कि अचानक से वहाँ कोई उन पर अटैक कर देता है, जहाँ हम देखते हैं ये वही लड़की थी जिसको जैक ने छोड़ दिया था। खैर अब डंकन को गोली लग जाती, फिर उसके साथ ही उस लड़की को मार गिराते हैं। लेकिन डंकन बच तो गया था, पर उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, जहाँ उनके पास काफी टाइम नहीं था, क्योंकि वो लोग शहर से काफी दूर आ चुके थे और आसपास कोई भी हॉस्पिटल नहीं था। जिस पर पल उन्हें बताती है कि उसका टाउन यहीं पास ही में है, वहाँ डंकन का ट्रीटमेंट आराम से हो सकता है, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। इसके अलावा फिर वो बिना सोचे समझे पल के साथ चले जाते हैं। इसके बाद वो एक टाउन के पास पहुँचते हैं, जहाँ पल उनसे कहती है डॉक्टर का घर यहीं पास ही में है, मैं जाकर उन्हें बुला लाती हूँ। लेकिन वायली को उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। जहाँ वायली उससे कहता है हमें तुम वहाँ जाने का रास्ता बता दो, हम उन्हें बुला लाएंगे, जिस पर पल उन्हें जाने का रास्ता बता देती है। जहाँ फिर वायली कुछ साथियों को वहाँ भेज देते हैं। खैर अब वायली पास ही के घर में डंकन को वहाँ लेटा देता है। अब डंकन वायली से कहता है अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम मेरे छोटे भाई जैक का ख्याल रखना। वहीं उनके एक साथी टोड ने पल को एक चेयर से बांध दिया था और उस पर नजर रखने लगता है। खैर जहाँ उस टाउन में जो लोग डॉक्टर को ढूंढने गए थे, मगर उन्हें वहाँ कोई डॉक्टर मिला नहीं था। इसके बाद वायली मैप चेक करता है कि पल उन्हें किस जगह पर लेकर यहाँ आई है। फिर तभी वायली अपने साथी ब्रेंडा को एक जगह बताकर डॉक्टर को लाने की बोलता है। बाहर जब वायली और टॉड कुछ बातें करने के बाद अंदर आते हैं तो देखते हैं उस चेयर पर पल वहाँ नहीं थी। जहाँ वायली जैक को गन दिखाकर पूछता है वो कहाँ है। वो सोचता है जैक ने उसको भगा दिया है। अब डंकन के कुछ साथी वहाँ आकर वायली को शांत करते हैं कि तभी वहाँ पल आ जाती है। वो बताती है मैं अपनी माँ के पास गई थी और ये भी कहती है मेरी माँ डंकन को ठीक कर सकती है। जहाँ फिर उनके पास डंकन की जान बचाने का और कोई ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए वो लोग उसकी बात मान जाते हैं और डंकन को वहाँ ले जाते हैं। जहाँ फिर पल की माँ उन सबका अच्छे से वेलकम करती है और डंकन को दो लड़कियों के साथ एक रूम में भेज देती है और बाकी के सभी लोग भी लड़कियों के साथ रूम में चले जाते हैं। खैर दूसरी तरफ पल की माँ डंकन के रूम में जाती है और उससे कहती है तुम्हारा बीज किसी के पेट में पल रहा है और वो एक लड़का है। इसके बाद वो उसको ब्लडी जैसा पिला देती है। तो दोस्तों उसने उससे ऐसा क्यों कहा था वो कहानी के आगे पता चल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जैक फॉल में आता है, क्योंकि उसको ऊपर से किसी
किसी की चीखने की आवाज सुनाई दी थी, जिस पर वहाँ एक लड़की आकर जैक को अपने साथ रूम में ले जाती है कि तभी हम छत के ऊपर देखते हैं अजीब से हमें क्रीचर दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद वो लड़की जैक को पल की माँ के पास ले जाती है, जहाँ फिर उसकी माँ जैक को शराब ऑफर करती है, लेकिन जैक शराब पीने से मना कर देता है। जिस पर पल की माँ उससे पूछती है, क्या तुम किसी लड़की के साथ सोए हो? जिस पर वो कहता है नहीं। इसी बीच पल की माँ को पता चलता है कि जैक ने आज तक अपनी लाइफ में कोई भी गलत काम नहीं किया है, वो एक पायस ब्लड है। ये सारी बातें सुनने के बाद वहाँ की सारी लड़कियां जैक को अजीब तरीके से देखती हैं। इसी बीच पल की माँ मारिया जैक को बताती है कि जब पल उसके पेट में थी तब कुछ लोग उसे मारना चाहते थे कि तभी इन लड़कियों ने आकर उसे बचाया था और अपनी फैमिली में उसे शामिल किया था। इसके बाद वो जैक का हाथ पकड़ती है, जिसमें उसे अपने पास के कुछ विजन्स दिखाने की कोशिश करती है, जहाँ प्रेग्नेंट मारिया को कुछ लोग चुड़ैल कहकर उसे जलाने वाले थे और वहाँ एक चर्च का पादरी लोगों को कह रहा था कि वो बहुत दूर से आया है इस औरत को ढूंढते हुए और वो उसे मारना चाहता है क्योंकि ये एक चुड़ैल है, और इसके बाद उसे जला दिया जाता है। जैक ये सब देखकर काफी डर जाता है और अपने हाथ को मारिया के हाथ से खींच लेता है, जहाँ फिर पल आकर कहती है ये उसका वही दिन था जब उसका जन्म हुआ था। इसके बाद जैक उससे कहता है कि तुम जल गई थी, फिर तुम जिंदा कैसे हो? जिस पर मारिया कहती है हम सब जले हुए हैं और कुछ देर बाद इस इंसिडेंट को पूरे 200 साल कंप्लीट हो जाएंगे। खैर दूसरी तरफ डंकन का एक साथी ट्रूमन जो वहीं एक लड़की के साथ रूम में था और उसे उस लड़की की पीठ पे कुछ अजीब सा नजर आता है। ये देखकर उसे कुछ समझ आने लगता है। वो समझ जाता है यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद वो वहाँ से भागकर सबको आवाज लगाता है और अब टॉड को दरवाजे पर जाके आवाज लगाता है, लेकिन टॉड उससे कहता है मुझे डिस्टर्ब मत करो। ये कहकर वो दरवाजा लगा लेता है कि तभी टॉड को अपने रूम में लड़की की जगह एक चुड़ैल नजर आती है कि तभी वो चुड़ैल टॉड पर हमला कर देती है और हाथापाई में टॉड उसे मार गिराता है। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारी चुड़ैलें आ जाती हैं और उन पर हमला कर देती हैं, जिससे कई लोग मारे जाते हैं कि तभी वहाँ पर जैक आ जाता है। ये सब देखकर वो काफी डर जाता है। इसके बाद वो वहाँ से भागकर अपने भाई डंकन के पास जाता है कि तभी वो वहाँ देखता है कि डंकन वहाँ नहीं था, बस उसकी टोपी और कपड़े थे, मगर उन चुड़ैलों ने उनके कई साथी मार दिए थे। इसके बाद सभी चुड़ैल मिलकर टॉड, ब्लेस्टर और वाइली को चारों ओर से घेर लेती हैं कि तभी वहाँ मारिया आकर बहुत जोर से चिल्लाने लगती है क्योंकि उसकी कई चुड़ैलें भी मारी गई थी, जिसकी वजह से वो कहीं हद तक कमजोर पड़ने लगी थी और इसी का फायदा उठाकर वो लोग वहाँ से भाग निकलते हैं। लेकिन घर के बाहर हम एक आदमी को जलते देखते हैं। तो दोस्तों ये वही आदमी था जिसको वाइली ने डॉक्टर को बुलाने भेजा था और इसका नाम ब्रेंडा था। खैर इसके बाद मारिया अपने सभी कुत्तों को उनके पीछे भेज देती है क्योंकि उनको किसी भी हालत में जैक चाहिए होता है। इसके बाद सभी लोग भागकर उसी टाउन में चले जाते हैं जहाँ ये सबसे पहले रुके थे। अब जैक मारिया के पास के बारे में और डंकन के गायब होने के बारे में सबको बता देता है और कहता है अपने भाई डंकन के लिए कुछ भी कर सकता है, वो यहाँ पर उसे छोड़कर वापस नहीं जाएगा। इसके बाद वो डंकन से किया हुआ वादा भी याद दिलाता है, जिससे वो लोग मजबूर होकर जैक की मदद करते हैं। खैर दूसरी तरफ मारिया मरे हुए लोगों के खून से एक रिचुअल कर रही होती है। तो दोस्तों अब कहानी के असली पत्ते खुलते हैं। यहाँ ये पता चलता है कि मारिया और सभी लड़कियां जो इस टाउन में रह रही थीं, ये सब चुड़ैलें हैं जिन्हें अपने रूप को बरकरार रखने के लिए खून की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ज्यादातर चुड़ैलें अपने रूप में आ गई थी और उन्हें अपने इस रूप को छुपाने के लिए खून चाहिए था। ये लोग अब जैक के पीछे इसलिए पड़े हुए हैं क्योंकि जैक एक पायस ब्लड है, यानी कि उसने किसी को भी नहीं मारा है और न ही किसी लड़की के साथ सोया है, इसलिए वो एक पवित्र आत्मा है जिसकी वजह से उसका खून भी पवित्र है। जैक का खून इन लोगों को कई सालों तक जवान बना सकता है, इसलिए ये चुड़ैल जैक को पाना चाहती हैं। खैर दूसरी तरफ वो लोग वापस आकर डंकन को बचाने आते हैं और वहीं उस टाउन में एक चर्च होता है क्योंकि चुड़ैल उन पर वहाँ हमला नहीं कर सकती थी। अब चुड़ैल वहाँ आकर उन पर हमला करने की कोशिश करती हैं और लेस्टर के पैर को काट लेती हैं। खैर इसके बाद सभी लोग वहाँ से भागकर चर्च में घुस जाते हैं और सभी चुड़ैल अजीब सा स्केल पहनकर वहाँ खड़ी हो जाती हैं, लेकिन वो चर्च के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती जैसे जैक ने उन्हें कहा था। इसके बाद पल उन सभी को जैक को उनको हवाले करने की कहती है और ये भी कहती है अगर तुम लोग जैक को हमें सौंप देती हो तो हम लोग तुम्हें कुछ पैसे देकर इस टाउन से बाहर जाने देंगे, जिस पर टॉड उन्हें गाली देकर जाने के लिए बोलता है। फिर तभी अचानक से चर्च की विंडो का शीशा टूट जाता है और वाइली विंडो के एक शीशे के टुकड़े को उठाकर खाने लगता है और कहता है मुझे बहुत भूख लगी है। इसके बाद टॉड उसके मुंह से कांच के टुकड़ों को बाहर निकालता है। खैर अब वो सुबह होने का इंतजार करते हैं और कुछ देर के लिए वहीं सो जाते हैं कि तभी जैक को अपने भाई डंकन की आवाज बाहर से सुनाई देती है, जिस पर वो बाहर चेक करने जाता है और वो देखता है ये डंकन के भेष में कोई बहरूपिया है, जहाँ फिर टॉड चर्च से बाहर आकर उसे मार देता है, लेकिन वो बहरूपिया कुछ क्रॉस में बदल जाता है। इसके बाद वो लोग चर्च के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं लेस्टर काले खून की वॉमिटिंग कर रहा होता है और उसके पैर के घाव में एक कीड़े टाइप डोल रहा होता है। जैक जैसे ही लेस्टर को नीचे लिटाता है तो उसके मुंह से एक क्रॉ बाहर निकलकर उड़ जाता है और लेस्टर की वहीं पर मौत हो जाती है। खैर इसके बाद जैक अपनी आंखें बंद करके खोलता है तो वो देखता है सभी लोग फर्श की जगह पर रूफ पर
उल्टा खड़े हुए होते हैं। जहाँ वायली उस कांच के टुकड़े को खा रहा होता है तो वो उसी कांच से अपनी आंखों को बाहर निकाल रहा होता है। तो दोस्तों ये सीन काफी ब्रूटली और खतरनाक था। इसके बाद वो अपना गला काट कर मर जाता है। इससे ये पता चलता है चुड़ैल ने न केवल उन्हें फिजिकली हर्ट कर सकती थी बल्कि उनके दिमाग के साथ भी खेल सकती थी। अब ये लोग पूरी तरह यहीं पर थे। ना तो सुबह हो रही थी क्योंकि ये टाउन पूरी तरह से चुड़ैलों के कब्जे में था, इसलिए यह हमेशा रात ही रहा करती थी। इसके बाद बस टोड और जैकी जिंदा बचे थे और उन्हें इस टाउन से बचकर बाहर निकलना भी था, जिस पर वो दोनों उस चर्च से बाहर आकर भागने की कोशिश करते हैं, मगर चुड़ैल उनका पीछा करके उन पर अटैक कर देती हैं और जैक कहीं हद तक इंजर्ड हो चुका था। उसके पैर में चोट लग गई थी जिसके चलते वो दोनों वापस से चर्च भागने लगते हैं कि तभी सारी चुड़ैलें आकर उन दोनों पर हमला कर देती हैं और टॉड मारा जाता है, लेकिन जैक वापस से चर्च पहुंच जाता है। खैर कुछ देर बाद जैक वापस से चर्च से बाहर आता है, जहां गन को अपनी गर्दन पर लगाकर लाता है और कहता है मैं तुम्हें अपने आप को नहीं सौंपूंगा। जब मारिया उसे ऐसा करने से रोकती है क्योंकि वो मर गया तो वो पवित्र नहीं रहेगा और उसका खून अपवित्र हो जाएगा, जिस पर मारिया जैक से कहती है तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दो तो हम तुम्हारे भाई डंकन को सही सलामत कर जाने देंगे। इसके बाद डंकन एक रूम से बाहर आता है और उसे लिटिल ब्रदर कहकर पुकारता है, जिससे वो समझ जाता है ये उसका बड़ा भाई डंकन है। इसके बाद जैक मारिया से बोलता है मैं अपने भाई को इस टाउन से बाहर जाते देखना चाहता हूँ, जहाँ फिर डंकन को बाहर जाने के लिए एक घोड़ा दिया जाता है और मारिया टाउन से बाहर जाने के लिए एक रास्ता बना देती है, जिससे डंकन बाहर चला जाता है। इसके बाद कुछ साल बाद दिखाया जाता है जहाँ डंकन अपने गार्डन में पानी दे रहा होता है और उसकी बीवी पर एक लड़का भी होता है जिसका नाम डंकन ने जैक रखा होता है। और इसी बीच ये पता चलता है जब मारिया ने डंकन को कहा था तुम्हारा बीज किसी के पेट में पल रहा है, तो उस टाइम डंकन की वाइफ प्रेग्नेंट थी, लेकिन यह बात कोई भी नहीं जानता था। खैर इसके बाद डंकन के घर पर बैठे एक क्रॉ को दिखाया जाता है और इसी बीच मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की कहानी कमेंट करके जरूर बताना और इसी तरह की और मूवीज देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।